बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। इंतहाई इज़्ज़त के लायक सफ़ीर पाकिस्तान राजा अली एजाज़ साहिब, इंतहाई मोहतरम जनाब अहमद महमूद अल मगरबी साहिब, लायक साद एहतराम शायराए मंजूम तर्जुमा कुरान मोहतरमा डॉक्टर शहनाज मुजम्मल साहिबा, मेरे जान से अज़ीज़ तकबीर न्यूज़ के कोलीग्स और इस हाल में मौजूद पाकिस्तान के तमाम अनऑफिशियल सफ़ीरान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस तकरीब में तशरीफ़ लाए हुए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, जिनमें से अक्सरियत के साथ मेरा ज़ाती ताल्लुक़ और राब्ता अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस तरह से उस्तवार है कि मैं इस्लामाबाद में रहते हुए भी अपने आप को रियाज़ की कम्युनिटी का एक हिस्सा समझता हूँ। मैं तकबीर न्यूज़ की तरफ से आप सबको आज के इस बावकार प्रोग्राम में शिरकत पर खुशामदीद कहता हूँ और इंतहाई मसरूफ़ दिन गुजारने के बाद भी अपने वतन के लिए आपने जो लम्हात निकाले उस पर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आप सब मेरे लिए इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के लायक हैं, न सिर्फ़ इसलिए कि आप दियारे गैर में मेरे वतन की आन बान शान का बायस हैं और इसके वक़ार और अज़मत के मुहाफ़िज़ का किरदार अदा कर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी कि आप तकबीर न्यूज़ के साथ रोज़े अव्वल से दामे दिरमे कदमे सुखने आप इस तरह खड़े रहे कि मुझे कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं अकेला इस इदारे को लेकर चल रहा हूँ। 2 साल कबल जब यौम तकबीर के मौका पर 2017 में हमने तकबीर न्यूज़ का आगाज़ किया तो इस शोबे को बनज़रे गायर देखने वाले चंद अहबाब ने ये पेशीन गोई की कि ये इदारा 6 माह से ज़्यादा नहीं चल सकेगा। लेकिन मैं बड़ा खुशी के साथ और बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की अता, तकबीर फैमिली के मेंबरान की मेहनत और आप सब रियाज़ में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी की मोहब्बत का ये करिश्मा है कि हम तकबीर न्यूज़ के इस अजीम सफ़र के दूसरे संगे मील को अबूर कर चुके हैं। इसका सारा क्रेडिट मैं अपनी रियाज़ की टीम के नाम करता हूँ कि उन्होंने तकबीर के मिशन मोहब्बत पाकिस्तान के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार कुछ इस तरह से अदा किया कि मुझे इस शेर की तफसीर समझ में आ गई कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर हम सफ़र मिलते गए और कारवां बनता गया। दूसरी सालगिरह के मौका पर हमने तकरीब को बराए तकरीब मुनक्कद करने की बजाय एक ऐसे फ़िक्र अंगेज़ मौजू का इंतखाब किया है और उस पर सेमिनार के इनकाद को तरजीह दी है जो मेरे नज़दीक इंतहाई अहम और वक़्त का तकाज़ा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का तामीर वतन में किरदार उस वक्त से शुरू हो गया था जब पहले पाकिस्तानी ने रोज़गार की खातिर समंदर पार का सफ़र किया था और तकबीर न्यूज़ का इदारा अपने उन तमाम बहन भाइयों को खिराज तहसीन पेश करता है जो अपनी ज़िंदगी के कीमती शब व रोज़ अपने से दूर गुजार कर न सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद अपने इज़्ज़ा व अकारब का मयार ज़िंदगी बेहतर कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने में भी बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर रियाज़ में मुकीम कम्युनिटी जो है वो इस तरह का उसका किरदार है और इस तरह का शानदार किरदार है कि जिसको देखें वो दूसरे की मोहब्बत का दम भरता नज़र आता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहें तो एक जान और कई कालब की तफसीर जो है वो समझ में आती है और हकीकत भी यही है कि हम सब की जो जान है वो एक ही है और वो हमारी आन, हमारी शान, हमारा सबका प्यारा पाकिस्तान। इस मौका पर मैं चंद अहबाब का तज़किरा करना अपने ऊपर वाजिब समझता हूँ। उनमें मेरे दोस्तों से बढ़कर दोस्त और भाइयों से बढ़कर भाई जनाब जाहिद शरीफ साहिब जो कि कंट्री हेड हैं तकबीर न्यूज़ सऊदी अरब के, और बरदरान अज़ीज़ जनाब मुनीर अहमद शाद साहिब, जनाब आबद शमून चांद साहिब, इंतहाई मोहतरम जनाब मुबशर अनवार साहिब जो अभी अभी हमारी टीम में शामिल हुए। आप यूँ कह लें कि देर आए दुरुस्त आए। छोटे भाइयों की तरह अज़ीज़ हैं मुझे हामिद नासिर कादरी और मेरे लिए जो कदम कदम पर रहनुमाई फ़राहम करने वाली और माँ जैसी दुआएं देने वाली बड़ी बहन उम्मे रियाज़ मोहतरमा साजदा चौधरी साहिबा। ऐसे ये वो शख्सियात हैं, ये ऐसे सतून हैं
جن پر تکبیر نیوز کی عمارت پرشکوہ عمارت الحمدللہ کھڑی ہے۔ اسی طرح جدہ میں جناب خواجہ حماد صاحب اور میری بہن ثنا شعیب، اسی طرح جناب دمام میں محترم طاہر کرامت صاحب، اور طائف میں چودھری سرفراز احمد صاحب ایسے دوست ہیں جن کا ذکر کرنا آج کی اس محفل میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ تکبیر نیوز نے گاہے بگاہے مختلف اہم مواقع پر اپنی خبروں، تحریروں، کالمز، بلاگز اور ویڈیوز کے ذریعے پاکستان اور پاکستانیوں کے اصل خوبصورت چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں آج کی اس تقریب میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے تعاون سے محبت پاکستان کا یہ مشن انشاءاللہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ آخر میں ایک بار پھر آپ سب احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے وطن کے لیے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ خدا کرے کہ تیری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ السلام علیکم۔